इससे अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। श्री भगनी शूर्पणखा जी को निस्दिन 10 बदन देखते हो, इसलिए अचंभा तो यह है श्री राम नाम भी भूले हो। आ गया ध्यान में राम कौन, यह पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान स्वयंवर का, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम है परमेश्वर हैं, बानर की क्या है गिनती, सुर नर मुन जिनके अंचर हैं। उनका यह दूत अंगद कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी सभा में हे राजन कुछ न्याय थोड़े बतलाने आया है। वाह, तू ही अंगद है, तेरा ही नाम अंगद है, तू ही वाली का बेटा है, तू ही वास की ज्वाला है, या तू ही कुल का खालक है। तेरा गर्भ नष्ट हुआ होता नहीं है, काज ये है तू अगर मेरा होता या मेरी और मेरा होता तो देख प्रताप मान मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तू जो तेरे बाप का मित्र था उस पर नहीं विश्वास हुआ, बैरी तेरे बाप का था उसका तू अनुगामी बना। रे अंगद, धिक्कार है तुझे जिस माँ की कुख से तूने जन्म लिया। अरे बारी हमारा मित्र था, मानता हूं, अगर तू मित्रता के नाते मेरी ओर आ जाता तो तेरे साथ कितना बात छल है, छल करके तुम्हें उसने अपनी ओर मिलाया है। इतना ही नहीं अंगद, अब भी मैं समय दे रहा हूं, मौका है, अब भी तू मेरा हो जा या मेरी ओर मिल जाए। कल से लंका का सेना नायक तुझे बना दूंगा। वाह महाराज वाह, ठीक कहते हैं। मैं यह सेवा करता परंतु मुझमें इतनी योग्यता कहां, लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, यह बुद्धि और वीरता कहां। हाँ, सेनापति अगर चाहते हैं तो रामा दल में फादिल हैं, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल हैं, पर शायद यह स्वीकार करे कोई इस मैले कपड़े को नारिया चुराई जाए जहां ऐसे कुराज में रहने को। पर इस एक सेवा में सिर्फ विभीषण ही आ सकता है। सेनापति क्या चाहो वो सारा लंका का राज चला सकता है। बानर, मेरे भाई विभीषण को सर्वार्थी वो बनाते हैं, मिलते ही अवधान देते लंका से उसे बनाते हैं। जब तक निश्चर विभीषण रामा दल में शोभा पाएगा, निश्चरहीन कहूं प्रण कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। जब तक वह गीदड़ विभीषण तुम्हारे रामा दल में रहेगा, तब तक जो प्रण था निश्चर से हीन इस पृथ्वी को करूंगा, बस कहलाएगा। तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों और विचारों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चर हैं, जाता जो नहीं शरण उनकी वही समझ में निश्चर हैं। अब तू मुझे ज्ञान का उपदेश दे रहा है, पहले तो ये बता कि तू यहाँ आया है, क्या उद्देश्य को लेकर के मेरे समक्ष आया है। अच्छी बात है। हे महाराज, आप के पास सोने की लंका है, समस्त पुत्र पौत्र इत्यादि संपदा आपके पास है, बलिष्ठ
के वंश में आप उज्जवल हैं, उनके कीर्तियों में कलंक का टीका मत बनो। मैं आपसे विनती करके कहता हूं, जगत जननी माता जगदम्बा को वापिस कर दो, अन्यथा सादर जन सुना करी आगे एक भी चलो समझ आगे। ये दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे।